हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल फिनॉल ईथर दो ऑर्गेनिक के चैप्टर है जिनके हम नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन करेंगे। और बच्चों ये देखेंगे कि इन चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जो भी वीडियो मेरे देखे हैं उनसे कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं प्रीवियस ईयर के। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां पर पूछ रहा है कि प्रोटोनेशन डिफिकल्ट किस में होगा। तो बच्चों यहां पर सब में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये सब लोग मानते हैं, है ना। तो जब भी कोई प्रोटॉन अटैक करेगा तो वो ऑक्सीजन पर ही अटैक करेगा, है ना। यहां पर देखिए, बोलने का मतलब यह है कि जो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है वो इस प्रोटोनेशन के लिए सबसे सुटेबल सिचुएशन है। अब बच्चों हमें यह देखना है कि ऑक्सीजन पर जो ये लोन पेयर की डेंसिटी है, अवेलेबिलिटी है, ये सबसे कम किस में है। ठीक है, तो बच्चों यहां देखो, यहां पर वाटर का दोनों H, यहां पर CH3, यहां पर भी CH3। इन A, B और D में देखिए तो देयर इज नो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस नहीं है, तो के ऊपर जो लोन पेयर है वो वहीं रहेंगे। लेकिन बच्चों फिनॉल के केस में ऑक्सीजन के ऊपर के लोन पेयर जो है फिनॉल की तरफ शिफ्ट होंगे, कुछ इस तरह से, O और H, ऐसा था ना। ठीक है, तो ये लोन पेयर बच्चों इस तरह आएंगे। बोलने का मतलब यह है कि फिनॉल के ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर सबसे कम होंगे एज कंपेयर टू A, B और D, इसीलिए फिनॉल का प्रोटोनेशन सबसे कम। समझ में आ गया। तो बोलने का मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन है, इसी से आपको ये सॉल्व करना है। कंसेप्ट क्लियर? ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये जो रिएक्शन है देखो, ये कंपाउंड है क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और देन हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें मिल रहा है बच्चों फिनॉल एंड एसीटोन। तो बच्चों ये फिनॉल को बनाने की एक प्रोसेस है जिसका नाम है क्यूमीन का ऑक्सीडेशन या क्यूमीन प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी आइसोप्रोपाइल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बच्चों हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है, देखो ये और ये इस तरह से, और ऊपर दो CH3, ये CH3 इधर और ये CH3 इधर, तो इसका नाम है बच्चों क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, इट इज ए इंटरमीडिएट। और बच्चों अब देखो कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ए इज ए क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड विच इज इंटरमीडिएट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। उसके बाद जो इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें फिनॉल और एसीटोन मिल जाता है। तो ये ध्यान रखना है इंटरमीडिएट क्या बनेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। चलो अब देखते हैं कि 2018 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1, द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम गिव्स कंपाउंड बी। और उसके बाद उसी कंपाउंड का यानी ए का ट्रीटमेंट अगर आप PCl5 के साथ करेंगे तो C, उसके बाद B और C को मिला दो तो हमें क्या मिलता है बच्चों, डाई इथाइल ईथर मिलता है। ठीक है, तो ABC आपको पता करने हैं। तो देखते हैं बच्चों, हमें जब भी ईथर बनाना होता है तो आपको मालूम है कि ईथर बनाने के लिए फिनॉल या अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। फिनॉल तो नहीं, अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक अल्कोहल है C2H5OH। ठीक है, और इसकी बच्चों मैं Na के साथ रिएक्शन करता हूं तो मुझे मिलता है C2H5ONa, क्योंकि सोडियम एल्कोक्साइड से ही हमें ईथर की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अगर मैं अल्कोहल को A मान लूं, ठीक है बच्चों, तो मुझे A से क्या मिला, B मिला। और बच्चों A की दोबारा से मैं PCl5 के साथ रिएक्शन करूं तो PCl5 क्या करेगा, OH को हटा के Cl निकाल देगा, तो ये हो जाएगा बच्चों C। अब ये बोल रहा है आगे B को आप कनेक्ट कर दो तो C2H5ONa प्लस Cl C2H5, है ना, यहाँ पे सही लिखते हैं C2H5ONa प्लस Cl C2H5। तो बच्चों क्या होगा, इससे जो है ये NaCl निकल जाएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो हमें C2H5O C2H5 मिल जाएगा, डाइथाइल ईथर। तो इसका मतलब हमारा जो एक कंपाउंड है वो हमारा अल्कोहल था, बी कंपाउंड हमारा सोडियम इथॉक्साइड था, और सी कंपाउंड हमारा क्या था,
सोडियम सॉरी इथाइल क्लोराइड। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका ये प्रोस्पेक्ट होना चाहिए कि ईथर हमेशा अल्कोहल के सोडियम सॉल्ट से बनता है, और जब भी हम जो है अल्कोहल के सोडियम सॉल्ट की किसके साथ रिएक्शन करें, किसी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करें, तभी जाके हमें ईथर मिलता है। क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है बच्चों इस रिएक्शन में कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा इन्वॉल्व है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ ये रिएक्शन कौन सी है। जब भी फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन होती है, द रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन मालूम है आपको। और रीमर-टीमन रिएक्शन में क्या बनता है बच्चों, सैलिसाइलाल्डिहाइड बनता है, ये वाला सैलिसाइलाल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा रीमर-टीमन रिएक्शन में मैंने आपको बोला था कि क्लोरोफॉर्म यूज होता है, और क्लोरोफॉर्म आगे जाके एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी, डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल इन द रीमर-टीमन रिएक्शन। कंसेप्ट क्लियर। 2018 में एक और क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा है कि एक कंपाउंड है C8H10O, किसके साथ रिएक्ट करता है, NaOI या फिर NaOH के साथ रिएक्शन करता है, एक येलो पीपीटी देता है और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो बच्चों NaOI पहले ये पता करो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NaOI। NaOI बच्चों आइडोफॉर्म के लिए स्पेशल है, आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए स्पेशल है। ठीक है, और आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है तो हमें जो है येलो कलर का एक आइडोफॉर्म मिलता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो ये बोल रहा है येलो पीपीटी। ठीक है, इसका मतलब हमें आइडोफॉर्म रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब आपको ये कंपाउंड दिए A, B, C और D। ठीक है, अल्कोहल भी दे रखा है और फिनॉल भी दे रखा है। A, B, C तो अल्कोहल है, ये फिनॉल है। तो आपको बताया क्या था बच्चों कि कौन सा कंपाउंड जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो वो अल्कोहल जिनका ऑक्सीडेशन करने से हमें CH3CO ग्रुप मिलता है, वही अल्कोहल जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन देंगे, यानी सेकेंडरी अल्कोहल विल गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल मतलब सेकंड पोजीशन पर OH अटैच होना चाहिए। तो देखो बच्चों ए वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट, क्योंकि जब आप इस सेकंड पोजीशन पर जो OH लगा है उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको जो है इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा। देखो एसीटोफिनोन, और एसीटोफिनोन में CH3CO ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब आइडोफॉर्म रिएक्शन 100% होगी। ये वाला कभी भी CH3CO ग्रुप नहीं देगा, तो आंसर ये नहीं होगा, ये भी नहीं देगा। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड बनाएगा, ये फिनॉल है तो फिनॉल तो कभी भी आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। तो ध्यान क्या रखना है कि OH की पोजीशन सेकंड कार्बन पर होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ वो CH3CO ग्रुप को बनाना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2017 है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है बच्चों मोस्ट कंपाउंड। अच्छा, फिनॉल की एसिडिटी के बारे में ये पूछ रहा है। तो फिनॉल की एसिडिटी जब हम चेक करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हम देखेंगे, अगर माइनस चार्ज विड्रॉ हुआ तो इसका मतलब एसिडिटी बढ़ेगी, और डोनेटिंग हुआ तो एसिडिटी घटेगी। यानी फिनॉल के केस में डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो CH3 डोनेटिंग है, NO2 विड्रॉइंग है, लेकिन बच्चों यहां पर देखो 3 NO2 है, तो इसका मतलब विड्रॉइंग सबसे ज्यादा हो रहा है, तो एसिडिटी भी सबसे ज्यादा होती है। वैसे भी ये क्या है, पिक्रिक एसिड है, तो पिक्रिक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI प्रोड्यूस। अच्छा, फिनाइल मिथाइल ईथर बताओ भाई, ये है हमारा फिनाइल मिथाइल ईथर, ये फिनाइल और ये मिथाइल ईथर है ना। और जैसा मैंने आपको बोला था कि जब हम इसमें HI के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो हमेशा ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। वाई ये बॉन्ड यहां से क्यों नहीं टूटा बच्चों, यहां पर रिजोनेंस है, ऑक्सीजन जो है लोन पेयर को बेंजीन रिंग के साथ शेयर कर रहा है, तो ये हमेशा यहां से टूटेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये HO के पास जाएगा और I CH3 के पास जाएगा। यानी बोलने का मतलब है हमें क्या मिलेगा, एक फिनॉल मिलेगा और एक CH3I मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो कहीं दिख रहा हमें पास फिनॉल, यस, तो बेंजीन तो होगा नहीं, एडोबेंजीन में नहीं होगा, इथाइल क्लोराइड तो पॉसिबल नहीं है, बचा कौन, फिनॉल। तो आंसर हो जाएगा सी,
क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द रिएक्शंस। तो इसमें बच्चों हमने तीन रिएक्शन दे रखी है और ये पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और एक्चुअल में क्या पूछा है, रिएक्शन का टाइप पूछा है कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में से क्या क्या होने वाली है। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट वाली रिएक्शन देखो बच्चों, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर KOH है। एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनी है, तो जब एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनती है तो रिएक्शन होती है बच्चों एलिमिनेशन, है ना, एलिमिनेशन हुई, डबल बॉन्ड बना। तो पहली वाली तो हो गई एलिमिनेशन, ठीक है। दूसरी वाली देखो, Br है और Br की जगह में अब KOH आ गया है, तो यानी KOH जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो दिस इज रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ये तो हुई ना, क्योंकि Br रिप्लेस हो रहा है किसके थ्रू, OH के थ्रू, ठीक है। तीसरी वाली में डबल बॉन्ड है और Br2 है, तो दोनों Br लग जाए, इसका मतलब एडिशन है। तो बस हो गया सॉल्व। पहली वाली एलिमिनेशन, दूसरी वाली सब्स्टिट्यूशन, तीसरी वाली एडिशन। यस, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एल्कोहल दे रखा है और NaH है, उसके बाद ये दे रखा है, देन उसके बाद MEI है और ईथर बन रही है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? तो बच्चों देखो, जब किसी एल्कोहल के सोडियम सॉल्ट और एल्किल हैलाइड के बीच रिएक्शन होती है, यानी RONA प्लस RX, ठीक है, तो हमें मिलता है ROR प्लस NaX, है ना, ये तो हुआ। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस, सीधी सी बात है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी, सोचना ही है कुछ, तो 4 का आंसर डी। 5 पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटा 1,2-डायोल फ्रॉम द ट्रांस आइसोमर। साइक्लोपेंटा में बोल रहा है कि बच्चों सिस, तो सिस का मतलब क्या हुआ कि दोनों OH जो है एक ही साइड है, ऐसा हुआ, है ना, दोनों ही जो है डार्क लाइन में, ठीक है। और ट्रांस का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ट्रांस में दोनों OH जो है अपोजिट होंगे, तो एक OH जो है अबव द लाइन होगा और एक OH बिलो द लाइन होगा, तो ये ट्रांस और ये सिस, ठीक है। अच्छा बच्चों क्या हुआ, देखो कंसेप्ट क्या है यहाँ पर हम यूज करते हैं एसीटोन, ठीक है। एसीटोन दोनों को डिस्टिंग्विश कर देता है। देखो कैसे, अगर बच्चों यहाँ पर जो है एसीटोन की रिएक्शन हम इससे करेंगे CH3CH3, तो आपको मालूम है कि जब अल्कोहल एसीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कीटन, है ना। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी उसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से एक कीटल कंपाउंड बन जाएगा CH3CH3, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक कीटन। लेकिन बच्चों अगर जो है ये ट्रांस पोजीशन पर होते हैं, तो एक तो नीचे है एक ऊपर है, तो अब जो है रिएक्शन नहीं होगी, यानी कीटल बनना पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन। तो ये फाइनल हो गया कि इन दोनों को हम एसीटोन से थ्रू क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। एक में रिएक्शन हो रही है, दूसरे में रिएक्शन नहीं हो रही, ठीक है। चलो, और देखो अगर मैं आपको बोलूं ओजोन, तो बच्चों ओजोन क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओजोन, तो ओजोन इन दोनों में कोई रिएक्शन कर नहीं पाएगा। MnO2 जो है, MnO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो MnO2 इनमें भी कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा। एल्यूमिनियम आइसोप्रोक्साइड ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा। एडिशन के थ्रू रिएक्शन पॉसिबल है, तो वो कौन दे रहा है, एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर द फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हैलाइड कौन सा होता है बच्चों, R और X। तो क्लोरोबेंजीन होगा, नो, क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि क्लोरीन और बेंजीन के बीच में रेजोनेंस है, इसको तोड़ना मुश्किल है, यानी कोई एल्किल हैलाइड होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में एल्किल हैलाइड कौन सा है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड, ठीक है। बाकी बच्चों ये हमारे पास एराइल हैलाइड है, ये भी एराइल हैलाइड है, और ये विनाइल है, क्लोरोएथिन, CH2 डबल बॉन्ड CH&CH, और क्लोरोएथिन में भी यहां पर जो है रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। तो बोलने का मतलब है कि ABC में जो है कार्बन हेलोजन बॉन्ड को सेपरेट करना मुश्किल है, केवल D में कार्बन हेलोजन बॉन्ड को सेपरेट करना आसान है, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस नहीं है, इसलिए इसका यूज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में आसानी से होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द
CCl bond ionization cell give the most stable कार्बोनियम आयन। कार्बोकैटायन कौन सा बनाएगा जब Cl बॉन्ड रिमूव हो जाएगा C से? तो बच्चों चलो पहले को करो, ये कार्बोकैटायन, इसको रिमूव करो, ये कार्बोकैटायन, इसको रिमूव करो, ये कार्बोकैटायन, इसको रिमूव करो, ये कार्बोकैटायन। अब चेक करो, पहला वाला सेकेंडरी कार्बोकैटायन, बी वाला टर्सरी कार्बोकैटायन, सी वाला बेंजाइल कार्बोकैटायन और डी वाला प्राइमरी कार्बोकैटायन है, लेकिन साथ में जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है। तो अगर बच्चों आपको कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद होगा तो सबसे ज्यादा टर्सरी है ना, ऐसा कुछ था, टर्सरी, और टर्सरी के बाद था बेंजाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, और बेंजाइल के बाद था एलाइल, और एलाइल के बाद है सेकेंडरी, देन आता है प्राइमरी, देन मिथाइल। तो यहां पर बच्चों आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है ये पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखो बच्चों यहां पर सोडियम का सॉल्ट है और साथ में अल्कोहल है ना, अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट है प्लस एल्किल हैलाइड। तो अभी मैंने बोला था आपको सोडियम का अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट प्लस एल्किल हैलाइड टू गिव विलियमसन सिंथेसिस। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। यहां से Cl निकला, यहां से O निकला और ये जो है ईथर बन गई, ठीक है। तो इस तरह की ईथर बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। अच्छा यहां पर देखो इटार्ड रिएक्शन भी दे रखा है, गैटरमैन भी दे रखा है। तो गैटरमैन कोच एल्डिहाइड को बनाने की रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन भी एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है। और बच्चों कई बार कंफ्यूज होते हैं कि विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है। तो बच्चों विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस होती है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव डाइइथाइल ईथर इज कॉल्ड विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। तो इसमें जो है कंफ्यूज मत होना, विलियमसन अलग है, विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। द रिएक्शन C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 विद HBr प्रोड्यूस, ठीक है भाई, एडिशन रिएक्शन हो रही है। तो ये बेंजीन, ये CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस HBr। अच्छा HBr के साथ रिएक्शन दो तरह की होती है, मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी। लेकिन बच्चों रिएक्शन कंडीशन कुछ नहीं है, इसका मतलब ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। और मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है तो जो Br होता है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पर अटैक करता है। तो हम 2 कार्बोकैटायन यहाँ पर बना लेते हैं, एक ये और एक ये। तो बच्चों ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो सेकेंडरी है और ये वाला कार्बोकैटायन कौन सा है, ये सेकेंडरी नहीं है, ये बेंजाइल है क्योंकि बेंजीन जुड़ा है उसके साथ। तो बच्चों जो Br है वो स्टेबल कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और H यहाँ पर अटैक करेगा। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा CH, CH2, CH3 और बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे Br जोड़ दो। कहीं दिख रहा है भाई? A विल बी द आंसर, ठीक है। 10 पे आ जाओ। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। अच्छा रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद, फिनॉल बना लो पहले, विद क्लोरोफॉर्म अभी आया था बच्चों ये क्वेश्चन, और विद NaOH। तो कौन सी रिएक्शन है बच्चों, रीमर टीमैन रिएक्शन। और रीमर टीमैन रिएक्शन में किस ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। कोलबे होती तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता, ठीक है। तो देखो क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे पता करना है। 11 पे आ जाओ। Which one of the following reaction can be used for the preparation of alkyl halide? alkyl halide बनाना है हमें, और अल्कोहल दे रखा है और HCl दे रखा है और साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 दे रखा है। ल्यूकास रिएजेंट, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल विद HCl एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl टू गिव एल्किल हैलाइड। ये तो एल्किल हैलाइड देगा ही देगा, OH निकल जाएगा और Cl निकल, तो A तो ठीक हुआ। देखो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल और HCl देयर इज नो कैटलिस्ट। तो ध्यान क्या रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल जो है लेस रिएक्टिव होते हैं HCl के लिए, इसीलिए बच्चों प्राइमरी अल्कोहल जो है केवल और केवल एल्किल हैलाइड तभी बनाएंगे जब एनहाइड्रस ZnCl2 होगा, ध्यान रखिए, इसीलिए सेकंड एल्किल हैलाइड नहीं बनाएगी। अच्छा थर्ड में जो है HCl है लेकिन ZnCl2 नहीं है, लेकिन बच्चों अल्कोहल टर्सरी है
और जैसे मैंने आपको बोला था कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट इज टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो टर्सरी बच्चों बिना एनहाइड्रस ZnCl2 के एल्किल हैलाइड दे देगा। तो इसमें 1 2 3 है ना, 3 इधर हो गए, ये हो गया OH, यस सॉरी OH नहीं Cl है ना, OH तो पहले से था उसमें, और ये सेकेंडरी है, और सेकेंडरी में बच्चों देखो ZnCl2 HCl ये भी देगा, यस। तो केवल और केवल सेकंड जो है एल्किल हैलाइड नहीं बनाएगा। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा बच्चों 1 3 एंड 4। समझे मेरी बात? चलो 12 आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ये अल्कोहल दे रखा है और इनमें से डिहाइड्रेशन कौन सा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो जब भी अल्कोहल जाएगा यहां से OH जाएगा तो H बच्चों इसके बीटा कार्बन से रिमूव होगा, और बीटा कार्बन कौन सा होगा? जो इसके बगल में जुड़े होगा। तो एक बीटा ये रहा और एक बीटा ये रहा, यानी इन तीनों जगह से आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, है ना, ऐसा। तो बच्चों यहां भी देखो डबल बॉन्ड लग सकता है, यहां भी डबल बॉन्ड लग सकता है ना, और यहां भी डबल बॉन्ड लग सकता है। ये तीनों जगह डबल बॉन्ड लगेगा, लेकिन किसी और जगह डबल बॉन्ड नहीं लगा। देखो यहां डबल बॉन्ड लगा, यस ये हो सकता है। यहां डबल बॉन्ड लगा है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीटा कार्बन ये वाला और ये वाला है। तो बी विल बी द आंसर। ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो बी आंसर हो जाएगा। बी डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना है, वहीं पर डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द Z इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, है ना। चलो देख लेते हैं। तो हमारे पास ये था डबल बॉन्ड, ये था बच्चों ब्यूट 1इन, और ब्यूट 1इन का हम कर रहे हैं HBr के साथ एडिशन, लेकिन साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसका मतलब यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में Br हमेशा किनारे वाले कार्बन पे लग जाएगा। तो बच्चों जो हमारा Y होगा वो होगा इस तरह का कोई कंपाउंड, C 4 कार्बन हो गए और किनारे Br हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो है C2H5ONa यानी ईथर बनाने की ये कोशिश कर रहा है। Na यहां से निकला, Br ऐसे निकला। ठीक है, तो 4 कार्बन तो इस साइड है और बीच में O आ गया और 2 कार्बन दूसरी साइड हो गए। तो बस ये आंसर हो जाएगा। तो देखो 1 और 3, 4 कार्बन एक साइड और दूसरी साइड क्या है? इथाइल। तो आंसर हो जाएगा बच्चों A, 13 का A। तो बस केयरफुली आपको देखना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। बस मार्कोनी एंटी मार्कोनी कॉफ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्युबल इन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट में वही सॉल्युबल होगा जो एसिडिक होगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट किसके लिए होता है? ग्रुप की पहचान के लिए होता है, यानी RCOOH ग्रुप की पहचान के लिए होता है। और सॉल्युबल होने का मतलब क्या है कि एसिडिक कंपाउंड के साथ ये सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा, बिकॉज सोडियम बाइकार्बोनेट बेस है और कोई दूसरा एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तभी जाके सॉल्युबल होगा। तो इन चारों में हमने ये छांटना है कि मिनिमम एसिडिटी किसकी है। तो जिसकी मिनिमम एसिडिटी होगी वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, उसके साथ सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पहले इसको लिख सकते हैं। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड। तो ये NO2, ये NO2 और ये NO2। तो ये तो एसिडिक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। दूसरा है बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड खुद में कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है, ये भी करेगा एग्जैक्टली, बेंजोइक एसिड सारे करेंगे। तीसरा हमारे पास है बच्चों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो OH और NO2। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है इन दोनों से कम एसिडिक है, तो बच्चों ये रिएक्शन नहीं करेगा। और लास्ट वाला ऑप्शन जो है सल्फोनिक एसिड है, तो सल्फोनिक एसिड तो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। तो A, B और D C से ज्यादा एसिडिक है। ये तीनों के तीनों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेस एसिडिक होने की वजह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इधर आ गए। पहले 15 देख लेते हैं ना।
अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच वन प्रोड्यूस एनीसॉल। अच्छा, एनीसॉल क्या होता है भाई? एनीसॉल होता है बच्चों OCH3, बेंजीन के ऊपर OCH3 एनीसॉल। अच्छा, एनीसॉल एक ईथर है, तो सिंपल सी बात है कि हमें ईथर के साथ मतलब ईथर की सिंथेसिस करके इसको बनाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। एल्डिहाइड जब RMGS के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों एल्कोहल बनता है, ये तो पॉसिबल है नहीं। दूसरा वाला देख लेते हैं B, तो दूसरे वाले में क्या है बच्चों? एक फिनॉल है और फिनॉल की पहले NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, तो क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड ONA, और ONA की रिएक्शन हो रही है बच्चों CH3I के साथ। यस, मुझे लगता है ये ऑप्शन है, तो NaI निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा एनीसॉल। यस, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। और फिनॉल की न्यूट्रल FeCl3 के साथ तो जो है वायलेट कलर का कंपाउंड बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। और यहां पर तो बच्चों फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी, है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन जो है ईथर को साफ साफ बना रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, आ जाओ 16 पर। व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद द Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ठीक है बच्चों, चलो देखो, तो Br2 प्लस FeBr3 यानी फिडल क्राफ्ट नहीं, ब्रोमिनेशन, तो FeBr3। अच्छा, दोनों ही ग्रुप जो है मिथाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका मतलब जो अटैक होगा वो ऑर्थो और पैरा पर होगा। तो अटैक कहाँ कहाँ हो सकता है बच्चों? एक यहाँ पर हो सकता है, एक यहाँ पर हो सकता है, और एक यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर अटैक कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, पहला वाला Br यहाँ गया, दूसरा Br यहाँ गया, पॉसिबल है ना, मैं अभी आंसर नहीं कर रहा हूं, पॉसिबल है। बी वाले में एक यहाँ गया Br, एक यहाँ गया, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, सी वाले में एक Br यहाँ गया, एक Br यहाँ गया, ये भी पॉसिबल है। डी वाले में बच्चों एक मेटा पर Br चला गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो डी तो ऑप्शन हटा दो। अब बचा ए, सी और बी। एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि जब दो ग्रुप जो है मेटा पर होते हैं तो बीच में जो है ग्रुप आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, और अगर मान लिया जाए ग्रुप आ भी गया तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू रिपल्शन। ग्रुप जितने पास पास रहेंगे रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो बच्चों कभी भी जो है दोनों मिथाइल के ग्रुप में Br का इंट्रोडक्शन नहीं होगा, दोनों मिथाइल के बीच में Br का इंट्रोडक्शन नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, तो इसलिए दोनों होने चाहिए, तो ए तो ऑप्शन नहीं होगा। बी में भी देखो बच्चों Br बीच में लागे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सी देखो तो सी में दोनों ऑप्शन में Br किनारे, एक बार Br इस किनारे, दूसरी बार Br इस किनारे, तो दोनों की स्टेबिलिटी बीच वाले Br से ज्यादा होगी, इसलिए आंसर हो गया सी। बन तो ए, बी और सी तीन हो सकते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के हिसाब से कोई भी ग्रुप बीच में आएगा तो वो अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा, इसलिए हमने ए और बी को अलग कर दिया। समझे मेरी बात? ठीक, 17 पर आ जाओ, है ना। अमंग द फॉलोइंग ईथर्स, ईथर से देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, ईथर वाला वीडियो कम लोगों ने देखा है, तो मुझे लगता है गच्चा खा जाएंगे। ईथर वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया ईथर वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, उससे क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हो। तो ईथर में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन विल प्रोड्यूस मिथाइल एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI, मिथाइल एल्कोहल जो है। ठीक है, तो बच्चों ये सारी ईथर हमारे पास है, और सबका हम जो है जब HI के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमें एक एल्कोहल और एक एल्किल हैलाइड मिलता है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है, हर बार नहीं मिलेगा ऐसा, है ना। तो पहले में देख लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि जब हम ईथर का क्लीवेज करते हैं तो जो न्यूक्लियोफाइल है यानी जो I- है वो हमेशा छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, तो यहाँ पर जो I है वो मिथाइल के साथ जाएगा, तो यहाँ पर जो है मिथाइल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो आंसर तो हो नहीं सकता, हमें तो मिथाइल एल्कोहल चाहिए। यहाँ पर भी देखो ये बड़ी एल्काइल चेन है, ये छोटी है, तो अभी भी जो है यहाँ से टूटेगा तो I जो है मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल के साथ जाएगा, तो यहाँ पर भी मिथाइल आयोडाइड बनेगा। अब देखो बच्चों, अगर जो है ईथर में कोई ऐसा कार्बन जो टर्सरी हो, पॉसिबल है अगर जुड़ा है, तो बच्चों यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो SN1 रिएक्शन होगी, बताया था ना आपको। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा, तो इस समय ये यहां से ब्रेक डाउन होगा, तो हमें जो है
एक तो ऐसा एल्किल हैलाइड मिलेगा टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, और बच्चों दूसरा हमें मिलेगा मिथेनॉल। तो वही पूछ रहा है ऊपर कि मिथेनॉल किससे मिलता है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। तो मिथेनॉल तभी होगा बच्चों जब टर्सरी कार्बन होगा, अदरवाइज मिथेनॉल मिल ही नहीं सकता है। बाकी ए बी डी आप देख लो, टर्सरी कार्बन यानी क्वाटरनरी कार्बन है, क्वाटरनरी कार्बन नहीं है। क्वाटरनरी कार्बन तो हम टर्सरी कार्बन बोलेंगे उसे। अच्छा, यहां पर भी टर्सरी कार्बन है, लेकिन यहां पर जो है ये कार्बन डायरेक्टली ओ से नहीं जुड़ा है, ये जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ। ये रिएक्शन है, तो इसमें बोला है कि सी क्या है ना, सी पता करना। देख लेते हैं भाई, CH3Br CH3Br और इसका करना है बच्चों KCN। अच्छा, CH3 एल्किल हैलाइड है और यहाँ CN है, तो CN न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या हो जाएगा, Br रिप्लेस हो जाएगा CN के थ्रू, तो हमारा ये A बन गया। अच्छा, CN का हाइड्रोलाइसिस क्या होता है भाई, तो CN का हाइड्रोलाइसिस बच्चों हमें देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास B। अच्छा, अब इसका करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सॉल्वेंट क्या है, ईथर। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जो है इथेनोइक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो इथेनॉल कहीं दिख रहा है भाई, इथाइल अल्कोहल, यस, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसी तरह कंसेप्ट अगर पता है तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ। इन द फॉलोइंग रिएक्शन H2OH+, अच्छा रिएक्शन क्या है भाई, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, ऐसा है ना ये, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। और बच्चों एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस क्या करती है, कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन होती है, जिसमें कि एल्कोहल बनता है, और लेकिन जो OH है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, H अटैक करता है, तो H मान लीजिए दो कार्बोकैटायन बनाएगा, एक के और एक के, तो इसको तो छोड़ दो, ये सेकंड प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो क्या अब ये कार्बोकैटायन और स्टेबल होता है, यस, यहां से CH3 यहां ट्रांसफर होगा। तो अब जो हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये वाला टर्सरी कार्बोकैटायन। और अब इस टर्सरी कार्बोकैटायन पर जो है OH अटैक करेगा, है ना, तो वो बच्चों OH यहां आ जाएगा और इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें A मेजर और B माइनर कौन सा होगा, ये किनारे वाला, है ना। तो हमें तो क्या पता करना है, केवल इसमें हमें मेजर प्रोडक्ट पता करना है ना, केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो बच्चों मेजर प्रोडक्ट होगा, देखो ये किसके साथ मैच कर रहा है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2ऑल, ये वाला 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 का, तो आंसर हो जाएगा ए। तो मोस्टली बच्चों इसमें मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देख लो भाई, तो एल्डिहाइड की RMGS के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। लेकिन बच्चों एल्डिहाइड हमेशा कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, मालूम है ना आपको, सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। चलो ये गया, यहाँ पे Br है और यहाँ पे NH3 है, बाद में क्या हुआ कि Br हट गया और यहाँ पे NH2 जुड़ गया, या यस यस यस, NH3 में बच्चों न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, NH2 माइनस, तो NH2 माइनस ने Br को रिप्लेस कर दिया है, तो कौन सी रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बी वुड बी आंसर। अगेन यहाँ पर बच्चों देखो एल्डिहाइड है, तो बच्चों एल्डिहाइड हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो आंसर ये नहीं होगा। डी में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हमेशा कौन सी रिएक्शन देते हैं, एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो बी विल बी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 21, ठीक है। अच्छा 21 देखो, पहला बोल रहा है कि H+ हीट यानी हाइड्रो, क्या बोलते हैं इसको, एसिड की प्रेजेंस में हीट होगा, तो बच्चों क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन में यहां तो OH निकलेगा अल्फा कार्बन से, और बीटा कार्बन से जो है हाइड्रोजन निकलेगा। तो बच्चों एक बीटा कार्बन ये रहा, एक बीटा कार्बन है, तो सर्जर रूल क्या बोलता है, जिस बीटा कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वो मेजर,
और जिस बीटा कार्बन पे नंबर हाइड्रोजन कम है वो माइनर। तो यानी यहाँ डबल बॉन्ड मेजर, यहाँ डबल बॉन्ड माइनर। तो ए और बी बना लेते पहले। तो हमारा जो ये ए है यानी मेजर, और प्लस ये बी है यानी माइनर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि ए को दोबारा से लो। देखो ए इन्होंने दोबारा से ले लिया डार्क में। तो बच्चों जब HBr की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क या एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो इसका मतलब जो है मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो बच्चों Br जो है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पर अटैक कर देगा और मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा ये, और माइनर बन जाएगा ये वाला है ना माइनर। तो ये मेजर और माइनर पूछा है, तो माइनर हो जाएगा बच्चों ये। तो ये हुआ C मेजर और D माइनर। अब ये पूछ रहा है बच्चों कि A और C क्या है। तो A तो ये रहा डबल बॉन्ड वाला, ये या यस ये दिख ही रहा है ना, और C रहा ये Br, यस Br C पे। तो आंसर हो जाएगा A, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा C वाला ऑप्शन भी सेम आ रहा है, C वाला ऑप्शन भी सेम आ रहा है, मुझे लगता है सेम है ना, गलती हो गई, मिस प्रिंट हो गया। B सेम नहीं है, D भी सेम नहीं है, Br इधर जोड़ा इन्होंने। तो A और C मुझे लगता है दोनों सेम है, एग्जैक्टली दोनों सेम है ना। यहाँ पे CS2 दे दिया, ये गलत हो गया। A विल बी द परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अच्छा क्या पूछा है, साइक्लोहेक्सेनॉल एसिटिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल फिनॉल। तो इनके डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर का पता करना है। तो देख लो भाई, साइक्लोहेक्सेनॉल, दूसरा हमारे पास एसिडिक एसिड CS3COOH, तीसरा है बच्चों 2,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड। तो यहाँ NO2, यहाँ NO2, यहाँ भी NO2। ठीक है, चौथा है हमारे पास फिनॉल। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। लेकिन बच्चों पिक्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। तो पिक्रिक एसिड यानी नंबर 1 पे आना चाहिए। तो थर्ड हो गया पहले, उसके बाद हो गया बच्चों एसिडिक एसिड यानी सेकंड, उसके बाद आ गया फिनॉल, और फिनॉल के बाद आता है अल्कोहल यानी चौथे नंबर का, और देन पहले नंबर का। 3 2 4 1 कहीं दिख रहा है, 3 2 4 1, यस A विल द आंसर। ठीक है, चलो 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये कुछ रिएक्शन दे रखी है जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है, वो ढूंढनी है। तो बच्चों रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, रीमर टीमन रिएक्शन फिनॉल में क्या जुड़ता है, CHO। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया ना पहले से कार्बन, ये तो पॉसिबल है नहीं। कैनिजारो में क्या होता है बच्चों, एक अल्कोहल, अच्छा ये तो मत लो, ये वाला लेते हैं HCHO, सॉरी एक एल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में एक अल्कोहल बनाता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन में तो कार्बन कार्बन बॉन्ड कहीं बन ही नहीं रहा है क्योंकि दो सेपरेट कंपाउंड बन रहे हैं। तो बच्चों आंसर यही हो जाएगा बी। वुर्ज रिएक्शन में भी R और R बनता है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। और फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी जो है बेंजीन के ऊपर जो है एक CH3 ऐड होता है, तो यहां पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है, चलो 24। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है, इसमें आपको Z पता करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहले इथेनॉल, फिर PBr3। तो बच्चों इथेनॉल जब जो है PBr3 के साथ रिएक्शन करता है, PBr3, तो OH निकल जाएगा है ना, और उसकी जगह में आ जाएगा Br। तो ये हो जाएगा Br, ये X हो गया। अब बच्चों इसकी रिएक्शन करेंगे एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो एल्कोहलिक KOH क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों Y। अच्छा Y की रिएक्शन बोल रहे हैं किसके साथ आया, H2SO4 के साथ रिएक्शन, H2SO4 के साथ पहला, और उसके बाद रिएक्शन होगी H2O एंड हीट। इसका मतलब ये बोल रहा है बच्चों एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे। और बच्चों जब डबल बॉन्ड का एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस होता है तो हमेशा क्या बनते हैं, अल्कोहल।
तो यहां पर जो बनेगा हमें वो मिलेगा इथेनॉल। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। देख लो 25 इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH एंड CH2OH हीटिंग विद पर आयोडिक एसिड गिव्स। अच्छा CH2OH एंड CH2OH और बच्चों पर आयोडिक एसिड का फॉर्मूला होता है HiO4। HiO4 इज स्पेशल रिएजेंट टू ब्रेक डाउन 1,2 डायोल। बच्चों ये क्या करता है, यहां से इसको ब्रेक डाउन करेगा और एक अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और दूसरे अल्कोहल को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ऊपर जो है एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बनता है HCHO और दूसरे कार्बन का भी एल्डिहाइड बनेगा HCHO। इसका मतलब यहां पर 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। 26 रिएक्शन दे रखी है और आपको Z ढूंढना है। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं फिनॉल। तो फिनॉल की अगर बच्चों हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, बेंजीन। रिडक्शन हो जाता है ना, तो हमारा बेंजीन हो गया X। दोबारा आ जाओ नीचे। इसके बाद इसकी रिएक्शन होगी CH3Cl और साथ में है AlCl3 यानी फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। ये हो गया बच्चों Y। और बच्चों फिर दे रखा है KMnO4 एल्कलाइन KMnO4। तो एल्कलाइन KMnO4 का क्या काम है, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा, बोलो जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजोइक एसिड विल बी द प्रोडक्ट सी। क्लियर। 27 ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ये है ना, रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस। अच्छा अगर आपको मालूम होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, चलो मैं बताता हूं आपको ना, CCl3CHO प्लस क्लोरोबेंजीन। अच्छा क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ऐसे कुछ याद आ रहा है, दिस गिव DDT। तो बच्चों क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल यहां पर ऐसे लगेंगे और ये H यहां पर निकल जाएगा और यहां पर हम करते हैं H2SO4। तो यहां पर बच्चों होगा CCl3CH और इसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो ये वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये देखो DDT। CCl3 नीचे है, CCl3 नीचे है, CH बीच में है और CH से 2 क्लोरोबेंजीन आपस में जुड़ी है। तो इसका नाम होता है बच्चों DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। 28 पे आ जाओ। इन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप, ये SN2 रिएक्शन है। तो ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिलेटिव रेट। अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है SN2 के लिए। तो बच्चों SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन पता कैसे करेंगे, जो एल्काइल ग्रुप है वो छोटा होना चाहिए, स्मॉल कार्बोकैटायन होना चाहिए, तो बताया था। और SN1 के लिए बड़ा होना चाहिए और मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होना चाहिए। तो अगर आप इन सब में से Br हटा दो तो कार्बोकैटायन बनेगा। तो बच्चों अब ये देखो कि कौन कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल है या इन सब में सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा है। सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा है, D। तो यही बच्चों SN2 सबसे फास्ट देगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 29 दोबारा से ईथर वाला क्वेश्चन आएगा। देखो ईथर जिसने नहीं देखा वो फंसेगा भाई, है ना। HI और ईथर तोड़नी है। तो बच्चों एक तरफ जो है 4 कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है। तो आपको बोला था कि जब HI ईथर को तोड़ेगा तो हमेशा जो I है वो स्मॉल एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, यानी ये यहां से टूटेगी तो ये H यहां जाएगा और I इसके साथ आएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ये और ये। तो ये होगा OH और ये होगा बच्चों इथाइल आयोडाइड। कहीं दिख रहा, ये वाला D वाला करेक्ट आंसर एकदम 29 का D। ठीक है। 30 द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। देखो दोबारा से HI आ गया है ना। ईथर की बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ईथर है। तो इसको तोड़ना है और HI से, तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो देख लेते हैं बच्चों। CH3O और इधर है बच्चों CH और इस तरफ है CH3 और इधर है CH3, है ना। यह है सेकेंडरी हुआ और यह है प्राइमरी। तो बच्चों जब तक टर्सरी ना हो तो हमेशा जो है I छोटे एल्काइल के ग्रुप के साथ जाएगा और H हमेशा इसके साथ जाएगा। तो इस तरह ये क्लीवेज होगा।
तो CH3I प्लस आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल बनेगा है ना, ये वाला अल्कोहल बनेगा। तो कहीं दिख रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा डी, 30 का। ठीक है, 31 पे आ जाओ। इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बिल्कुल ये मैंने करवाया था क्वेश्चन। इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है, एसिड, और जब वो किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है यानी RMgX, तो बच्चों हमेशा एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगा इस तरह का। ये पूरी रेंज खुल जाएगी ना ऐसे करके, तो R बच्चों यहां अटैक करेगा और RMgX यहां अटैक करेगा, तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनता है ऑलवेज। तो आंसर हो जाएगा डी। 32, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल, अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज किसमें होगी? तो बच्चों एक अल्कोहल का फॉर्मूला बना के देखते हैं, CH3OH, दूसरा हम बनाते हैं C2H5OH। ठीक है, होमोलोगस सीरीज मतलब जहां पर CH3 का गैप होता है। तो CH3OH में कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और O कितने हैं, 1। तो बच्चों इसका अगर जनरल फॉर्मूला हम लिखें तो CnH2n+2, ये तो हुआ, और O। अच्छा इसका लिखें तो C2H6O, तो ये भी CnH2n का पालन कर रहा है ना। तो CnH2n+2O विल बी द होमोलोगस सीरीज। ठीक है, 33 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, देखो दोबारा से एसिडिक आ गया। अच्छा यहाँ क्या क्या दे रखा है, देखो ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है और फिनॉल है। सबसे पहले अल्कोहल को तो हटा दो क्योंकि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से। अब बच्चों फिनॉल में भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया तो एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये डोनेटिंग है, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, ये विड्रॉइंग है, तो इसलिए बी विल बी द मोस्ट एसिडिक। 34, which one of the following undergo nucleophilic substitution reaction exclusively, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा? तो सबको बना लो और सबके कार्बोकैटायन को चेक करो। तो सबसे पहले है बच्चों बेंजाइल क्लोराइड यानी CH2Cl, उसके बाद है इथाइल क्लोराइड यानी ये Cl, उसके बाद है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन भी है यानी Cl है ना, और उसके बाद है बच्चों आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यानी Cl। अब क्या करो, सबसे Cl हटाओ और कार्बोकैटायन बनाओ। ये Cl हटाया, ये Cl हटाया, ये Cl हटाया, यह तो पॉसिबल ही नहीं है, ये Cl हटाया। क्लोरोबेंजीन तो पॉसिबल है ही नहीं ना, कार्बोकैटायन सबसे अनस्टेबल होगा। अब बच्चों इन कार्बोकैटायन को देखो, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन और ये बेंजाइल कार्बोकैटायन, इन सब में बेंजाइल कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए बच्चों बेंजाइल क्लोराइड SN1 सबसे फास्ट, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 35, द एंजाइम विच हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज कॉल्ड, अच्छा सबको पता होगा भाई, लाइपेज। लाइपेज बच्चों फैट का डाइजेशन करता है और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए येलो पीपीटी, अच्छा जहां जहां येलो पीपीटी आए इसका मतलब आइडोफॉर्म रिएक्शन वहां होने वाली है। विद एन एल्कलाइन सोल्यूशन एंड आयोडीन, बात एक ही है बिल्कुल, और आयोडोफॉर्म कौन नहीं देगा, वो अल्कोहल जो CH3CO ग्रुप नहीं बनाएगा। तो बच्चों देखो यहां पर अल्कोहल सेकंड पोजीशन पर है, तो ये 100% CH3CO ग्रुप बनाएगा तो देगा। यहां पर भी देखो अल्कोहल बच्चों सेकंड पोजीशन पर है और किनारे CH3 ये भी देगा, इथेनॉल देता है। मिथेनॉल कभी भी आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि CH3CO ग्रुप आता ही नहीं है। 37, क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ, अच्छा क्लोरोपिक्रीन क्या हुआ, जब बच्चों क्लोरोफॉर्म CHCl3 की रिएक्शन होती है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहां से निकला OH और यहां से निकला H, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है -H2O, तो यहां बचा C। ठीक है, और इधर हमने जोड़ा NO2 और 3 Cl इससे लगा दो, Cl Cl Cl, यानी CCl3NO2 इज कॉल्ड क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, तो कहीं दिख रहा है भाई नाइट्रिक एसिड विद क्लोरोफॉर्म, यस डी। 38, द OH ग्रुप
of an alcohol or the carboxylic acid group on carboxylic acid can be replaced by Cl using क्या phosphorus pentachloride PCl5 exactly। बच्चों PCl5 ही वो कंपाउंड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से OH निकाल देगा और ये तो COCl बनाएगा और ये Cl बनाएगा। बाकी हाइपोक्लोरस एसिड ये नहीं बनाता है, क्लोरीन भी नहीं होता है, HCl भी नहीं होता है। HCl ये साथ ZnCl2 चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन 39, which one of the following is responsible for depletion of ozone layer in the upper state of atmosphere। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर को कौन डिप्लीट करता है? इन्वायरमेंट अगर पढ़ा होगा तो मालूम चल जाएगा, फ्रियोन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और बच्चों आपने कंपाउंड पढ़ा होगा CF2Cl2, इसका नाम है फ्रियोन। यही जो है ओजोन लेयर को डिप्लीशन करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल फिनॉल और ईथर। बाकी मैं बनाऊंगा।